एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं और उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, ये आंसर उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, पेपर 1, पेपर 3 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पेपर 2 करें। इसकी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, 6 क्लासेस हो चुकी हैं इसकी। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो क्लास 7 है। जो आज का हमारा सेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है जो 1986 में आई थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पे आता है। ठीक है, तो जब शॉर्ट नोट पे आएगा तो आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स में आपको 1 से 2 पेजेस लिखने होते हैं। ठीक है, इसको आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ठीक है, ये किस पर आधारित है? जो कोठारी आयोग आया था। ठीक है, कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिए थे, ठीक है, उसी पर ही ये नई राष्ट्रीय शिक्षा आधारित है। आइए हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कब आई थी? 1986 में। ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो भारत की जो शिक्षा थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए जनवरी 1985 में भारत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की कि देश के लिए एक नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। ठीक है, मई सन 1986 में भारत सरकार में नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार करके उसको जारी कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, वैसे तो ये बहुत बड़ा है, इसको मैं आपको एक झलक में, एक थोड़े से शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम जो नेशनल करिकुलम होगा, ठीक है, नेशनल एजुकेशन करिकुलम होगा, वो 3 भागों में डिवाइड होगा और जो सबके लिए करिकुलम होगा वो पूरे राष्ट्र के लिए एक ही होगा। ठीक है, जैसे 10th क्लास 1 से लेकर 10th तक 10th क्लास होगी, 2 के लिए इंटर होगा और 3 के लिए आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होगी। फिर आपके पूरे बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश होगा, 14 वर्ष की आयु तक ठहराव होगा और गुणात्मक में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, गुणात्मक में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, जैसे कि जो प्राइमरी बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको 14 ईयर्स तक आपको क्या देनी है? फ्री एजुकेशन देनी है। और उसके बाद जो ठहराव होगा कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद छोड़ देते हैं या किसी भी वजह से वो विद्यालय आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसमें ठहराव होना चाहिए। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए? एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। शारीरिक दंड का कोई स्थान नहीं होगा। विद्यालय समय एवं अवकाश विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार होगी। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होंगे और एक क्या होगी? फीमेल टीचर होगी। विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं अपने विद्यालय में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, डिस्टेंस कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर भी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी और विकलांगों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और इनके लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, नवोदय विद्यालय। ठीक है, नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? जो बच्चे प्रतिभावान होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। 75% बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए इसमें एडमिशन दिया जाएगा जो किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। फिर आपका आता है माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को में व्यावसायीकरण, वोकेशनल कोर्सेज को भी जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चे आगे चल के भविष्य में अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें। ठीक है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो इन सारे सब्जेक्ट को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाएगा। ठीक है,
ताकि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, भविष्य में उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायीकरण को भी जोड़ा जाएगा, व्यावसायीकरण शिक्षा को भी जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय खोला जाएंगे, प्रौढ़ शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, और वो पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा, ठीक है, स्कूल से पहले या स्कूल के बाद में। ग्रामीण में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, कंप्यूटर साक्षरता दी जाएगी, तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं बच्चों को समझाई जाएगी, ठीक है। हिंसा करना, चोरी करना, ठीक है, जो गलत चीज़ें उनको बताना, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें उन सारी मॉरल वैल्यूज़ को बताया जाएगा। गणित एवं विज्ञान शिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनको शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। पुस्तकों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, पुस्तकों की क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। खेलकूद, शारीरिक शिक्षा एवं समाज सेवा, ठीक है, स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, इन सब की शिक्षा दी जाएगी। परीक्षा प्रणाली किया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा बच्चों का। शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, ठीक है। जो शिक्षा केंद्र में चल रही है वही राज्यों में शिक्षा चली जाएगी। शिक्षा की अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय आय का जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। क्रियान्वयन एवं शिक्षा, ठीक है। अब हमने जो नीति बना दी है हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, ठीक है। फिर उसकी क्या की जाएगी, टेस्टिंग भी की जाएगी, क्या वो सही से लागू हुई है या नहीं। जहाँ पे नहीं लागू हुई है उस पर और विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। बस आपको ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये अगर आपका शॉर्ट में आता है तो आप इतने ही पॉइंट्स लिख देंगे, और अगर आपका लॉन्ग में आता है तो आप जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं उसको आप 2-3 अपनी लाइंस में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।